क्या हम छोटे बच्चों के लिए एसी, कूलर या फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा गया है। स्पेशली अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो कंसल्टेशन किया, उसमें मैंने देखा कि माँ कंप्लेन कर रही है कि बच्चा थोड़ा रो रहा है और काफ़ी देर से परेशान है, उसको पसीना भी आ रहा है, बट हम एसी या फ़ैन का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 1 महीने से कम उम्र का है और हमको डर लग रहा है कि बच्चा ठंडा हो जाएगा। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, इस बात पे मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ और उसको डाउट को पेरेंट्स के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम एसी, कूलर या फ़ैन बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और ये प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे तो बच्चा सेफ रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम फ़ैन, एसी या कूलर नहीं यूज़ कर सकते। वेलकम टू बेबी हेल्प। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहली बात यह है कि हम टेम्परेचर सही सेट करें। तो जो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है उसको हम 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड समझते हैं, जिसको रूम टेम्परेचर बोला जाता है। और ये बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अडल्ट में, हम लोगों में जो होता है, हमें थर्मो रेगुलेशन की फंक्शन अच्छी होती है। तो अगर बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट भी होता है तो हमारी बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक सेफ लिमिट में मेंटेन कर सकती है, जो कि बच्चों में नहीं होता है। बच्चों में क्या होता है, अगर बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर एक्सट्रीम में चला गया तो बच्चा ठंडा या गर्म होकर परेशान हो सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। तो इस चीज़ से बहुत ध्यान रखना है कि हम हमेशा एसी का टेम्परेचर 24 से 27 के बीच में ही रखें और ध्यान रखें कि हमारा जो टेम्परेचर है कभी भी 20 डिग्री से कम ना जाए, जो कि बच्चे के लिए अनसेफ हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चे की क्लोथिंग पे बहुत ध्यान दें। जब भी आप बच्चे को एसी या कूलर में रख रहे हैं तो हल्की क्लोथिंग ज़रूर पहनाएं। उसको कैप, हल्का कॉटन का क्लैप पहनाएं, हाथ और पैर को ढक के रखें, इस पैर में सॉक्स डालें और उसके ऊपर भी एक पतले लेयर की क्लोथिंग डाल सकते हैं। तो क्लोथिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में जो कि 1 महीने या 2 महीने से कम है, उनको हम जैसे एडल्ट्स में जितना क्लोथिंग पसंद करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 लेयर की क्लोथिंग पहनी, एक अंदर की और एक टी शर्ट या शर्ट पहनी हुई है, तो उसके ऊपर एक और लेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों को 3 लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने 2 लेयर की क्लोथ्स पहने हुए हैं, एक अंदर की और एक बाहर की टी शर्ट या शर्ट, तो बच्चे को 3 लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है वो काफ़ी थिन होती है, तो वो टेम्परेचर के बैरियर के हिसाब से काम नहीं कर पाती। तो इसलिए हमें बच्चों को हमेशा 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनाना होता है, जो कि अडल्ट्स के कंपैरिजन में जितना अडल्ट्स को कंफर्टेबल है उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा बच्चों को कंफर्टेबल फील होती है। तो ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा एसी या कूलर या फ़ैन में है तो उसकी जो स्विंग है, मान लीजिए एसी की स्विंग है या कूलर का जो फ्लो है और पंखे का फ्लो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है, कभी कभी बच्चा ज़्यादा ठंड हो जाता है और दूसरी चीज़ है बच्चे की स्किन ड्राइन होने के चांसेस होते हैं, नेज़ल ब्लॉकेज, क्योंकि नाक की जो सेक्रेशन है वो ड्राई होकर थिक हो जाती है, तो बच्चा उसको क्लियर नहीं कर पाता, नेज़ल ब्लॉकेज हो जाती है। तो बच्चे को कभी भी एसी, फैन या कूलर के स्विंग या जो एयर का फ्लो है उसके ऊपर डायरेक्टली नीचे नहीं रखना है, थोड़ा साइड में रखें। तो क्या होगा, उसको टेम्परेचर के बैलेंस का बेनिफिट मिलेगा और उस फ्लो से जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। चौथी बात जो ध्यान रखें कि आप ये जो ड्राइनेस मैंने बताया ना, इससे बचाने के लिए बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइजर का यूज़ करें और बच्चे के नाक में जो नेजो क्लियर नेजल ड्रॉप होती है या नेजोवियन एस नेजल ड्रॉप होती है, जो कि सेलाइन नेजल ड्रॉप है, वो नाक को साफ रखती है, नाक की जो सेक्रेशन है उसको थिक होने नहीं देती, तो इससे बच्चे को कंफर्टेबल महसूस होता है। पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि जब भी आप एसी या कूलर में हो तो अचानक से बच्चे को बाहर ना ले जाएं। पहले एसी या कूलर को स्विच ऑफ करें, रूम के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के बराबर आने दें और फिर बच्चे को बाहर ले जाएं। क्योंकि अगर आप अचानक से बच्चे को बाहर ले जाते हो तो ठंड से अचानक से बच्चा गर्मी में जाता है और उसको परेशानी होने के चांसेस रहते हैं। सेम थिंग ये भी है कि आप बाहर से अगर अंदर आ रहे हो तो एसी ऑलरेडी ऑन नहीं होना चाहिए, रूम का टेम्परेचर बहुत कोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी से भी अगर आप तुरंत ठंड में आओगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। लास्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एसी कूलर को यूज़ कर रहे हो बच्चों के लिए या बच्चे के प्रेजेंस में, तो आपको उसको क्लीनिंग का और रेगुलर सर्विसिंग का ध्यान रखना है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका बच्चा एसी, कूलर या फ़ैन में सेफ रहेगा और आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको साइंटिफिकली करेक्ट चाइल्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिले। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में और कुछ जानना है या इस टॉपिक से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।